दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना मालिक से करूंगा। यदि वो शैतानी बलाओं से परेशान हैं या शैतानी हरकतों से परेशान है तो मालिक उनके घर से शैतानी हरकतों को दूर करे, उन्हें सही मार्ग पे ले जाए। क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन भटक चुके हैं, भूत प्रेत नहीं रहता है तो भी ओझाई कराने के लिए वो चले जाते हैं, सिर्फ शक के जरिए ही से चले जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो दूर दूर के लोग आ रहे हैं, सब बाहरी ही लोग आते हैं, आस पास के कोई आदमी नहीं आते हैं। जैसे कटनी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, बेंगलोर हो गया, हिमाचल हो गया, इन सब चीज़ महाराष्ट्र से, मतलब हर एक जगह से हमारे पास, झारखंड से, 40 गांव, जलगांव से, हाँ, इन सब जगहों से जो आदमी आते हैं, सबके ऊपर भूत ही नहीं रहता है। सिर्फ संदेह के जरिए वो ढंग से दवा पानी ना कराने के वजह से, जब शरीर में कष्ट है, भूत प्रेत जलाने से बाद उनको आराम मिल जाना चाहिए, मगर आराम नहीं रहता है। कोई मर्ज बन गया है शरीर के अंदर, वो मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा है तो इंसान भूत प्रेत का संदेह कर बैठता है। तो इस तरीका संदेह मत कीजिए आप अपने आप के ऊपर, मालिक ऊपर विश्वास रखिए, जो परम पिता परमेश्वर, जो ईश्वर है। कुछ विश्वास अपने आप के ऊपर रखना चाहिए इंसान को, ताकि हर कार्य में वो सफलता उसको प्राप्त हो जाए। और दूसरी बात ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, किसी देवी देवताओं का यदि भार उठाना चाहते हैं या कुल देवी देवता का, तो भार उठाने के बाद उसको छोड़ना मत। यदि छोड़ोगे तो परेशानी और भी ज़्यादा अधिक मात्रा में घर में आ जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं कहीं से कोई बाबा होकर नहीं आया था। यहीं संसार में आने के बाद सब कुछ हासिल किया, जो कि दूर दूर से आज हमारे पास आदमी आ रहे हैं। क्या ये काम आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि मालिक ने इंसान बनाया है। सबसे बड़ा मर्तबा इंसान को दिया गया है। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ मौत जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, रोजी मालिक के हाथ में। बाकी मालिक ने सब कुछ तो दे दिया है, मगर इंसान जब पूजा पाठ भी करता है, घर में कुछ संकटे आने के कारण वो छोड़ देता है। मैं इतने साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ, हमें कोई लाभ नहीं पैदा हो रहा है, कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। देवी देवताओं का भार उठाने के पहले ढंग के गुनिया को देखिए, आप उसको साफ सुथरा कराइए। जो पटीदारी है पटीदार के यहाँ भिजवाइए, जो कड़कदारी है कड़कदार के यहाँ भिजवाइए। जो जहाँ की बीमारी है वहाँ पे कराइए। जो उसमें का सेवकदार मिट्टी का अर्थात ये होता है, जो पहले तुम्हारे बाप दादा पूजा पाठ किए करते थे, उनका देहांत हो गया है, वो अब नहीं हैं, तो ये समझ लो उनकी जबान को कटवा दीजिए, या जिंदा हैं तभी उनके ऊपर से कटवा के जबान, उनका बाँचा शाखा कटवा के अपने जबान पे लीजिए, देवता भवानी की पूजा कीजिए। जब साफ सुथरा हो जाए तो ख्याल रहे, पूजा करना तो पूजा करना, बीच में छोड़ना मत। अपने आप को समर्पित कर दो जिसकी पूजा पाठ कर रहे हो, क्योंकि जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। भाइयों, एक दिन तो ऐसे भी इस दुनिया से जाना है, वो 100% मतलब एक सच्चाई है, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। कुछ आए हैं दुनिया में तो कुछ कर कर जाए, वैसे क्यों लौट कर जाए? हो सकता है हमें कामयाबी मिल जाए। अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश इंसान को करना चाहिए। जब तक उसके शरीर में जान है तब तक। मालिक भी कहता है, जो मेरा भक्ति करता है,
जो मेरा भक्ति करना चाहता है वो हमारे लिए एक कदम बढ़ाकर हमारी तरफ आता है हमारी भक्ति करने के लिए। मैं 2 कदम चलकर उसका हाथ थाम लेता हूँ। बाप रे बाप, इतना बड़ा मर्तबा मालिक ने दिया है। हम 2 कदम भी नहीं चल सकते हैं उसके लिए जिसने हमें संसार में भेजा है। हर चीज़ को हमें दे रहा है, थोड़ा पहले दे रहा है, थोड़ा बाद में दे रहा है। हर संकटों का समाधान वही परमात्मा कर रहा है। बताओ, हम ओझा सोखा के ऊपर भी विश्वास कर लेते। मैं ये नहीं कहता हमारे ऊपर ही विश्वास कीजिए। मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई मालिक हूँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक मालिक का छोटा मोटा भक्त हूँ। यदि आज हमको मालिक की भजन नहीं करता, मालिक के शरण में नहीं जाता, तो आज हमको एक ऐसे मालूम पड़ता इतने ऊंचे ओहदे पे मालिक ने हमें बैठा दिया है। बाबागिरी भी करना, बाबा के लाइन में बैठा दिया है। ओझा की ओझाई भी करना हमको आता है, हमको सोखा की सोखाई भी करना। हम मतलब किसी चीज़ से सक्षम नहीं। हर चीज़ हमको कामयाबी कौन दिया है? मालिक दिया है। यदि मालिक नहीं देता तो हमें कोई नहीं देता। इसके लिए जो मैं पाया हूँ, मैं चाहता हूँ उसी तरीका विश्वास करके आप लोग भी उस कामयाबी को हासिल कीजिए, ताकि आपको दौड़ने धूपने की ज़रूरत ना पड़े। किसी को देखो तो झिझकारो मत, कोई चौखट पे आए तो उसे बेमुराद हो के मत लौटाओ। जो मालिक ने तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा बहुत उसे भी दे दो। कोई दुखियारी है, मालिक ने तुम्हें माल और दौलत दिया है, उसमें कुछ दान पुण्य कर दो। क्योंकि बहुत सारे दौलतों को आप इकट्ठा कर लेंगे, मगर ये जानते हैं कफन में जेब नहीं होती है। कहाँ लेकर जाओगे? सब यहीं रह जाएगा। एक बात मेरी याद रखना, मैं तुम लोग को समझाने के लिए जहाँ जहाँ वीडियो जा रही है, क्या मैं कुछ मांगता हूँ? कभी मैं तो कभी ये भी नहीं कहता हमारी वीडियो की एक लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी नहीं कहता हूँ। मगर हमारे भाई जो भूत के चक्कर में ज़्यादा गुमराह हो गए हैं, यदि आप हकीकत में भूती है तो ढंग के गुनिया को 1 बार दिखाइए, 2 बार दिखाइए, बार बार मत जाइए। हमारे यहाँ जो दूर दूर से आते हैं, मैं उनको सिर्फ 2 मरतबा बुलाता हूँ। एक मरतबा बीमारी को बांधा जाता है, जो भी उसमें खर्चा लगेगा। जब 1 महीने के लिए बीमारी बांधेंगे उसकी, जब उसे कंट्रोल हो जाएगा, वो अपने घर पे अपने वतन पर जाकर हमसे फ़ोन करेगा, हमसे बात करेगा। बाबा, आपने जब से बीमारी को बांध दिया है तब से हमारे घर में सब सुकून है, शांति है, बहुत चैन की नींद सो रहे हैं। तब हमको यकीन होता है हमने जो उसका काम किया था, आज वो काम कामयाब हो गया है, बीमारी कंट्रोल हो गई है, तब मैं मानता हूँ भूत है। नहीं तो मैं भी मानने वाला इंसान नहीं हूँ। जो आँखों के सामने दिखाई पड़ता है उसी पे मैं यकीन कर लेता हूँ। सुखाई कराओगे, कहोगे सर में दर्द है, हजारों भूत निकल जाएंगे। नहीं भाइयों, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप अपने मालिक ऊपर श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो। जो घर में तुम्हारे कुल देवी देवता हैं उनका मान सम्मान दो। मानते हैं कहीं भी जाओगे हमारे पास आएंगे आप, मैं भी देखूंगा, ज़िंदगी भर का आपका ठेका नहीं लूँगा। मगर जो तुम्हारे वेदी के देवता हैं, जो बुजुर्गों ने पूजा पाठ किया करते थे, उनको आप मान देंगे, सम्मान देंगे तो आपका उपकार करेंगे। हमेशा किसी और के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पहले आप ये ज़रा सोचिए, बार बार जो दर दर भटकते हैं, जहाँ जो भी बता देता है आप वहीं चले जाते हैं। ये नहीं देखते हैं दिन दिन फिर खाना पीना मिल रहा है, सफ़र में ही चलते रह जाते हैं। कुछ श्रद्धा रखिए परम पिता परमेश्वर के ऊपर। आपको यकीन ना आए, घर में कोई दिक्कत बन रही है, आप अपने परिवार के साथ में नहा धोकर बैठ जाइए, साथ में उस मरीज को बैठा लीजिए जो आपके घर में है। मालिक से बैठकर तन्हाइयों में अपने ही बंद कमरे में बैठकर आप मालिक से वंदना कीजिए, 11 दिन लगातार कीजिए मालिक से।
हे मालिक, जो जाने अनजाने में या जानबूझकर हमसे खता हो, तू हमें माफ़ कर दे। हमारे या बच्ची है या बच्चे की तबीयत जो खराब है, उसके लिए आप दुआ मांगिए। यदि मालिक का करम होगा, उसकी रहमो करम से वो बच्चा ठीक हो जाएगा। तुम्हारे घर में मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास जो दूसरों के आगे जाकर घुटना टेकते हैं आप, मैं अपने आप को ऊपर लागू करता हूँ। मैं कोई अल्लाह कोई भगवान नहीं हूँ। वहाँ भी तुमको मिलेगा, तुम्हारे घर पे भी वही परमात्मा देगा। हमारे पास आओगे तो भी वही परमात्मा तुम्हें देगा। जो परम पिता परमेश्वर जो ईश्वर है, जिसे अल्लाह है और ईश्वर कहते हैं, मालिक कहते हैं, पालनहार कहते हैं। मेरे पास भी कुछ नहीं है। जब वो हमें नहीं देगा तो मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ। इसके लिए आपको सच्ची मार्ग पकड़ा रहा हूँ, उस मालिक के राहों पे चलने के लिए उसका रहा हूँ। यदि आप उस राहों पर चलेंगे, कुछ कष्टें कुछ समस्याएं आपके ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, मगर उस समस्याओं का समाधान भी वही परमेश्वर करेगा जिसे ईश्वर कहते हैं। हर मर्ज की दवा उसके पास है, क्योंकि हर इंसान जब ठुकरा देता है, कोई शरण नहीं देता है, वही मालिक है जो कहता है मैं एक दरवाजे को बंद करता हूँ, 100 दरवाजे को खोल देता हूँ। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरिया वो जरूर लगा देता है। उसका ये करम है। इसके लिए भाइयों ज़रूरत है अपने मालिक अपने खालिक अपने पालनहार की खिदमत करने की। दोस्तों, जैसे मैं बताया हूँ उस तरीके से आप करेंगे, हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी आपके चौखट को चूमेगी। आप किसी का मोहताज नहीं होंगे। घर में माँ बाप हैं, उनकी आदर कीजिए। बुजुर्ग हैं, उनको अच्छा संस्कार दीजिए। बच्चे हैं, अच्छे संस्कार दीजिए। माँ बाप का भी एक फर्ज है। अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, उनको एक ही निगाह से देखे, अलग अलग निगाह से ना देखे, क्योंकि बहुत से फासले माँ बाप के कमी की वजह से हो जा रही है। इसके लिए मैं विनती कर रहा हूँ, कोई भी कार्य कीजिए, बार बार मानोतन नहीं मिलता है। 8400 साल बाद तप करने के बाद इंसान मानोतन पाता है। इसे फालतू मत गंवाइए, ना तो किसी और के पास भागने की अनुमति है। जब आधे से ज़्यादा परेशान हो जाएं, उसके बाद ही कोई, जब इंसान हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है तो समझ लो उसके समस्याओं का समाधान होने वाला है। मगर सब्र नहीं होता, इंसान सब्र करना लिखे, सब्र करना सीखे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।